गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो गणित है, सभी गणित के जितने भी पोर्शन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सभी हम भागों को बड़ी बारीकी तरीके से हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको जरूर, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी रिस्पांस मिलेगा और परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए जो अगला जितना भी समय की वीडियो बनेगी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं इस जो मैथ का टॉपिक है, इस टॉपिक को आपके बुक का अध्ययन करने के बाद मुझे यही मिला कि जो आपका कंसेप्ट है वह मैं बेसिक से उठाऊंगा और लेंदी कंसेप्ट तक जाऊंगा। तो आप इसको ध्यान तरीके से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपके बुक के माध्यम से मिला कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिससे हम किसी भी वस्तु का काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, 1, 2, 3, 4 जो नंबर होते हैं ना दोस्तों, इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या कितने होते हैं यह गिनती नहीं है, यह अनगिनत होते हैं जिसको इनफाइनाइट या दोस्तों अनंत दर्शाते हैं। अनंत का मतलब ये होता है कि जिसकी गिनती न की जा सके। तो जो आपका प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, तो वे संख्याएं जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की संख्या का निर्धारण करते हैं या किसी वस्तु को गिनते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं और इनको 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोग दर्शाएंगे। ठीक ना। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं का मतलब होता है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, जीरो को अगर आप प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लेंगे तो उसे हम दोस्तों पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ये आपका जो दोस्तों है इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 होती है इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो दोस्तों इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या आप लोग काफी निचली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, केवल आपको एक छोटे से अध्ययन की जरूरत है। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से, इससे दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब होता है पूरा। पूर्णतः का मतलब क्या होता है, पूरा। जब 2 से ये पूरा विभाजित हो जाती है तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जैसे बताइए आप, 2 जो है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड कट जाएगा। 2 हो गया, 2 के बाद 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या कटेगा, 4 कटेगा। 5 भी नहीं कटेगा, 6 कटेगा। 7 भी नहीं कटेगा, 8 कटेगा। ऐसे आपका 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे हो जाएंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम दोस्तों बोलते हैं सम संख्या। हमको आशा है कि सम संख्या आप लोग जान लेंगे। अगला है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या में जो होता है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और विषम संख्या में जो होता है दोस्तों वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जो 2 होता है इससे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे आप लोग देख लीजिए, 3 हो गया, इसके बाद आपका 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद 11, 13, 18 ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। आगे देखिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, परिमेय संख्या का मतलब P/Q का मतलब होता है दोस्तों बटा के रूप में। ऊपर जो होता है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे की जो संख्या होती है उसको दोस्तों हम हर बोलते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे आप लोग देखिए, 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए ऐसे भी लिखिए, -2/3 क्या है, परिमेय संख्या है।
8/-5 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर ऐसे दिया गया कड़ी 25 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कड़ी 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, और 5 को बटा के हम लोग लिख सकते हैं, और इसे आप P/Q करो, दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। यहीं के बाद अब आगे करेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इस रूप में हम लोग दोस्तों नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। पूछ देता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है पाई। कड़ी 3 हो गया, कड़ी 3, कड़ी 7 हो गया, कड़ी 11 हो गया, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल शुद्ध वर्गमूल में एग्जिट मान आप निकाल ही नहीं सकते, और जब आप एग्जिट मान नहीं निकाल सकते हैं तो उसके बटा में 1 आप नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, और दोस्तों ये हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पर अब बात करेंगे स्थानीय मान तथा जाति मान निकालना। तो दोस्तों स्थानीय मान सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक संख्या लिख दिया 4815, एक संख्या ले लिया, और इसका मैं कहूँ कि स्थानीय मान निकालिए, तो स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है। देखिए जो ये है, ये किस अंक पर इकाई के अंक में है, ये जो है वह दहाई के अंक पे है, और जो 8 है वह सैकड़ा पे है, और जो 4 है वह किस पे है दोस्तों, 1000 पे है, और ये जो है वह सैकड़ा पर है, और ये जो है दोस्तों दहाई पर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आता भी नहीं होगा तो आप सीख जाएंगे। देखिए जो 5 है, जो सबसे पहले इकाई अंक पर होती है, उसमें 5 गुणे 1 लिखेंगे दोस्तों, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराएंगे, और 5 1 क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। सेकेंड काम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है दोस्तों, यह अब दहाई के अंक पर गया, तो जो 1 है, 1 में गुणा करते हैं, दहाई का मतलब 10 से, और इसमें जो हो जाएगा 10 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, आंसर आएगा 10। और इसका देखिए 8 का क्या करेंगे, 8 के स्थान पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा का, तो 8 में 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, और 100 का गुणा करने पर यह जो हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये जो 4 का यही मैटर होगा, 4 जो है वो आपका 1000 के रूप में है, तो 4 गुणे 1000 लिखेंगे, और 1000 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये जो आंसर आएगा वो 4000 होगा। लेकिन आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में ऐसे चलेगा कि 4815 में 8 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप केवल 8 का दर्शाएंगे, और 8 का स्थानीय मान 800 आ जाएगा, ठीक ना। आप ऐसे इसको लगाएंगे, ठीक ना। यहीं पे मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि यहीं पे जाति मान भी पूछ लेता है, ठीक ना। और स्थानीय मान तो आप निकालना जान गए, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, पहले 1 का गुणा, फिर दूसरे नंबर पर 10 का गुणा, तीसरे नंबर पर 100 का गुणा, चौथे नंबर पर 10,000 का गुणा, आगे होगा 10,000 का गुणा, जितना अंक बढ़ता जाएगा उतना जीरो बढ़ता जाएगा, और ऐसे आप लोग इसको लगा लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहीं पे एक शब्द है जाति मान। जाति मान अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि 4815 में 8 का जाति मान कितना होगा, 8 का जाति मान कितना होगा, 1 का जाति मान कितना होगा, 5 का जाति मान कितना होगा, तो जाति मान का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको पैलेस वैल्यू बोलते हैं। तो पैलेस वैल्यू क्या होगी, 4 का अगर जाति मान पूछेगा तो 4 ही होगा, 8 का जाति मान पूछेगा तो 8 ही होगा, 1 का जाति मान पूछेगा तो 1 ही होगा, 5 का जाति मान पूछेगा तो 5 ही होगा। ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं, और ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। आगे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आगे कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए स्थानीय मान निकालने का, दशमलव में अगर स्थानीय मान निकालने के लिए कहते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5825.34, अगर ऐसे आपको कह दे इसका स्थानीय मान निकालिए, तो इसको आप स्थानीय मान के रूप में कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5, दशमलव की इधर जो संख्या होगी उससे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का मैटर रखेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 10 बराबर 10 गुणा 20 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 गुणे 100 बराबर 800 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे इसका भी हो जाएगा, 5 गुणे 1000 बराबर
5000 हो जाएगा। लेकिन जो इधर का बात है, इधर को कैसे आप लोग हल करेंगे, इस बात को ध्यान देने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान आपको कैसे देंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका आप लोग निकालेंगे तो यह 3 लिखेंगे और 3 बटा में यहाँ पे देखिए यह इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक पर आप लोग 10 का भाग करेंगे। कितने का भाग करेंगे, 10 का। तो 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग करना आसान होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.3 या 0.3, यह आपका हो जाएगा। अगर कर दे 5825.34 में 3 का स्थानीय मान निकालिए तो 10.3 इसका स्थानीय मान होगा। अब 4 का अगर देख लिया जाए तो 4 बटा के 100 हो जाएगा। 2 अंक है तो 100 का भाग करेंगे और 10.04 इसका जो होगा वो स्थानीय मान हो जाएगा। तो ऐसे दशमलव का स्थानीय मान, बिना दशमलव का स्थानीय मान, और ऐसे हम लोग जातीय मान निकालना सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपस में जोड़िए, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। ऐसा भी क्वेश्चन कई साल सेमेस्टर के एग्जाम में बना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो आप बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। अब 10 से भी कुछ छोटा है क्या आपको, आप बताइए। 10 से छोटा जाएंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 जो है वह आपका 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या किसे कहेंगे, 9 को कहेंगे। और 9 से जब ऊपर जाइएगा तो 10 मिलेगा, और 10 जो होता है 2 अंकों का होता है। 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, ठीक ना। और देखिए 3 अंक की बात कर दिया जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है, तो आप देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, ये बात ध्यान रखिए। यही शब्द कह दिया जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये आपका हो गया 1000 हो गया। 5 अंक की, 6 अंक की, जैसे जैसे पूछेगा आप 1 लिख के उतना 0 बढ़ा लीजिएगा, ये आपका छोटी संख्या हो गया। लेकिन बात यहीं पे दोस्तों बड़ी संख्या की बात किया जाए, बड़ी संख्या की अगर बात कर लिया जाए, बड़ी संख्या की, तो 1 अंक की बड़ी संख्या आपको पूछ लिया जाए तो 9 होगा। 2 अंक की बड़ी संख्या आपको पूछ लिया जाए तो 99 होगा। 3 अंक की बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो 999 होगा। 4 अंक की पूछ लिया जाए तो 9999 होगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की छोटी संख्या को आपस में जोड़िए, या 3 अंक की बड़ी संख्या में से 3 अंक की छोटी संख्या को आपस में घटाइए, या गुणा करिए। गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ये तो आपका सिंपल तौर पर आता है, लेकिन आप लोगों को इसमें ये देखना है कि 3 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंक की छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको ऐसा है कि आप लोग इसको जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती को कैसे निकालते हैं। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा, जैसे मान लीजिए कह दे कि 12 का पूर्ववर्ती निकालिए, 12 का पूर्ववर्ती, ये क्वेश्चन बन जाए कि 12 का आप लोग पूर्ववर्ती को लिखिए। तो 12 का पूर्ववर्ती क्या होता है, सबसे पहले इसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं 12 के 1 अंक आगे और 1 अंक पीछे, चलिए 2 अंक आगे और 2 अंक पीछे लिख रहा हूँ। या मैंने 12 लिख दिया, 12 के पहले क्या आता है, 11 आता है, इधर इतना आता है, 10 आता है। यहाँ पे 13 लिख लिया और यहाँ पे दोस्तों 14 लिख लिया। और मुझे कह रहा है तो ये संख्या 12 है, 12 का पूर्ववर्ती निकालिए। पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे। पूर्व का मतलब क्या होता है, आगे। तो पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, देखिए यह 12 है, 12 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए कह रहा है। पूर्व का मतलब क्या होगा, आगे। तो आगे क्या है, 11, मतलब 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, 11। और इस गुण को मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, लेकिन आप इसको फिजिकली कैसे निकालेंगे, कैसे आपको मालूम चल पाएगा, आप गुण के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो मैं बता दूं दोस्तों, पूर्ववर्ती में 12 का पूर्ववर्ती 11 हो रहा है, अर्थात इसमें से 12 में से 1 घटाया गया है तो 11 आया है। तो मैं आपको बता दूं पूर्ववर्ती में -1 करते हैं दोस्तों, और अनुवर्ती में +1 करते हैं। मतलब पूर्ववर्ती निकालने के लिए उस संख्या में से 1 घटाएंगे तो पूर्ववर्ती निकल जाएगा, और अनुवर्ती निकालने के लिए उस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो आपका जो हो जाएगा अनुवर्ती निकल जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और होता है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 14 का अनुवर्ती निकालिए। तो 14 का अनुवर्ती कितना होगा दोस्तों, 14 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 15, इसका अनुवर्ती निकल जाएगा। लेकिन
कहीं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती तो आप सीख लिए, कहीं पे ऐसा ही शब्द होता है जैसे एक ही वस्तु के कई नाम नहीं होते हैं। उसी तरह आपका कभी ऐसा भी दोस्तों हो जाता है कि जैसे कह दे कि 14 का उत्तरवर्ती निकालिए, ठीक ना, अनुवर्ती ना लिखे उत्तरवर्ती कह दे, कभी भी आप समझ जाइएगा कि जो अनुवर्ती का दूसरा रूप होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं उत्तरवर्ती। ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तरवर्ती में भी +1 करते हैं, अनुवर्ती में भी +1 करते हैं, अर्थात यह एक ही रूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो पूर्ववर्ती होता है दोस्तों उसे -1 करते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। पूर्ववर्ती अनुवर्ती निकालने के लिए आपका कई साल सेमेस्टर की परीक्षा में आप लोग ध्यान देंगे, जो विकल्पी प्रश्न है उसमें आ गया है कि 15 का पूर्ववर्ती निकालिए, 14 का पूर्ववर्ती निकालिए, 23 का पूर्ववर्ती निकालिए, 29 का अनुवर्ती निकालिए। तो विकल्पी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को समेटा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, आरोही तथा अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले अगर आप इसके डिफिनेशन को ध्यान में दे देंगे दोस्तों, तो आपको निकालने में थोड़ा भी आसान नहीं होगा। ये तो बात आप शुरू से जानते हैं कि आरोही अवरोही मतलब उसमें ऐसा होता है कि किसी में बढ़ता हुआ क्रम लिखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, और कभी ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप इसको ध्यान देने के लिए काफी आसान तरीका से आप सीख जाएंगे। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे 12, 15, 8, 9, 17, 11 एक शब्द मैंने लिख लिया है, और मैं कहता हूं कि इसका आरोही क्रम निकालिए या अवरोही क्रम निकालिए। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, अवरोही और आरोही। आरोही का क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम, मतलब कम से अधिक की तरफ। और जो अवरोही होता है इसका मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम। घटता क्रम मतलब बड़े से कम की तरफ, बड़े से किधर जाना पड़ेगा? कम जाना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें कम से अधिक की तरफ जाना पड़ेगा, कम से अधिक की तरफ। तो आप लोगों को मुझे याद आ गया एक स्टोरी, आप लोग देखे होंगे गांव या घरों में किसी भी कोई भी पिता या माता अपने बच्चों का नाम आरोही रखता है, लेकिन किसी का नाम आप लोग अवरोही नहीं देखे होंगे। इसका मुख्य कारण यही है कि आरोही सब लोग चाहता है कि अपने बच्चे को हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए, मतलब उसका विकास कराए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका आप लोग आरोही लिखेंगे, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम लिखिए। देखिए, सबसे आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले आप लोग कम को लिखेंगे, उसके बाद ज्यादा को लिखेंगे। तो सबसे कम इसमें क्या है? 8 है, 8 को लिख लिया। इसके बाद 9 है, 9 को लिख लिया। इसके बाद 11 है, मैंने 11 को लिख लिया। इसके बाद 12 है, 12 को लिख लिया। इसके बाद 15 है, 15 को लिख लिया। और इसके बाद 17 है। यही आपका हो गया दोस्तों आरोही क्रम। देखिए, यह बढ़ता क्रम है, मतलब सबसे कम, फिर उसके बाद सबसे बाद में जो है सबसे बड़ा है। और इसी को अगर कह दिया जाए दोस्तों कि इसका अवरोही क्रम लिखिए, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम। और घटता क्रम में आप लोग क्या लिखेंगे? पहले 17, फिर 15, फिर 12, फिर 11, 9, 8। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, मतलब कम से ज्यादा की तरफ, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, ज्यादा से कम की तरफ। ये बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन को काफी बार समेटा गया है। तो सबसे पहले देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है -5/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसमें माइनस का मैटर होता है। योगात्मक प्रतिलोम में केवल आप संख्या के आगे माइनस लगा लीजिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। इस -5/2 का आपका 5/2 +5/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8/3 का क्या होगा? तो -8/3 हो जाएगा। ठीक है, केवल चिन्ह को बदलेंगे तो वह आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -9 होगा। 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -10 होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में दोस्तों चिन्ह को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का पूछा तो -10, 5 का पूछा +5 का -5, -5 का +5। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह को आप लोग बदल दीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान आना चाहिए दोस्तों क्या? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए
कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 4/5 में आप किसका गुणा करेंगे कि उसका मान दोस्तों कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 होगा, क्योंकि इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इसका मान 1 आ गया, इसलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान 1 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6/7 दे दिया और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आप क्या करिएगा, 7/6 कर दीजिएगा। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए ऐसा तो आप लोग देख लिए। मान लीजिए ऐसे दे दिया 2x/y और कह दे इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें कितना का गुणा कर दे कि इसका मान = 1 आ जाए। तो दोस्तों अगर y/2x का गुणा करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, अर्थात 2x/y का गुणात्मक प्रतिलोम y/2x हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे कुछ मैटर ऐसे ही आपको मिलेंगे जो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखने के लिए दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से कैसे उसको हल करते हैं, जो बारहमास के नियम संबंधित है। सरलीकरण उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा आपका 13 - 8/2 और इसके बाद है +3। इसका मान निकालना है। इसका मान को आप लोग कैसे हल करेंगे? सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बोला है आपको, मैं आप लोगों को समेटूंगा। तो आप इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं, सबसे पहले कोष्टक को तोड़ते हैं। कोष्टक तोड़ने के बाद कोष्टक में आप लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत लंबा कोई क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले आप किसको तोड़ेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक के अंदर भी हम जाएंगे और वहां पर भी आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले भाग अगर मिलेगा तो भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर इसके बाद आप जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाना करेंगे, ऐसे ऐसे इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका कोष्टक यही है, यहीं पे मैटर सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखेंगे 13 माइनस, यहाँ पर देखिए जोड़ घटाना गुणा मतलब है ही नहीं, केवल एक ही संख्या है, उसी को हल करेंगे और कोष्टक को तोड़ेंगे। 8 गुना कितना होता है दोस्तों, 16 और प्लस के 3 होता है, ठीक है। इसी को कितने लोगों ने हल किया होगा तो गलत किया होगा। वो लोग क्या करते हैं, 13 माइनस 16 और प्लस 3 को जोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले देखिए ये जो मैटर है, इस मैटर में सबसे पहले देखिए भाग को हल करते हैं, भाग तो है नहीं, गुणा तो उसके बाद हल करते हैं, गुणा है नहीं, इसके बाद जोड़ का काम करते हैं, जोड़ है, इसके बाद घटाना का काम करते हैं। ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक ना। कोष्टक का बात तो है ही नहीं। कोष्टक तो क्या हो गया, पहले ही हमारा खत्म हो गया। अब बात इतने में है, इतने में समेटी हुई बात है। अब देखिए हम किसको हल करेंगे, जोड़ को हल करेंगे। देखिए जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो +13 माइनस 16 और +3, तो +3e और +13e, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 13 और 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस रहेगा, राइट। और यहाँ पर देखिए -16 हो जाएगा। आपको पता है अगर उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 0 हो जाएगा। और इस प्रकार इसको हल करेंगे और ये आपका राइट आंसर होगा। मुझे लगता है कि जब यह क्वेश्चन पूछा गया होगा तब कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत लगाया होगा। इसी कारण ये सोच रहे होंगे कि मेरा 2 नंबर गड़बड़ हो गया और शायद 2 नंबर गड़बड़ नहीं हुआ होता। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी चर्चित क्वेश्चन है, आप लोग इसको काफी बार देखे होंगे। 121 और 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3, छोटे कोष्टक में 9 माइनस 6, मझला कोष्टक में बड़ा कोष्टक। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग बॉडमॉस का नियम लिखेंगे। बॉडमॉस का नियम, अगर बॉडमॉस का नियम आपको नहीं आता है तब आप इसको हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले करते क्या है, बीच का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। आप मतलब ओ का मतलब आप होता है, आप का मतलब का होता है, का मतलब दोस्तों गुणा होता है, और डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको भाग कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले आप कोष्टक को हल करेंगे, इसके बाद अगर का लिखा होगा तो उसको हल करेंगे, इसके बाद आपका डिवीजन का मतलब भाग होता है, इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है दोस्तों, इसको हल करेंगे, इसका एडिशन मतलब होता है दोस्तों जोड़, इसको हल करेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन मतलब कि आपका घटाना होता है, इसको हल करेंगे। इस रूल को अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या तोड़ेंगे दोस्तों, वो कोष्टक, और सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा तोड़ते कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक।
तो इसको चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसके बाद इसी रूल को मैं फॉलो करके आपको बता रहा हूँ कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। 121 भागा बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इसको आप लोग 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, क्वेश्चन बन गया। एक रूल, एक स्टेप फॉलो हो गया और मैंने इसको स्टार्ट किया। अब देखिए 121 भागा यहाँ पे 16 माइनस, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 14 में से 9 को घटा लेंगे दोस्तों, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कोष्टक बन गया। ये देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक को हल किया, यहाँ पे हम मझला कोष्टक को सॉल्व कर दिए, अब बचा यहाँ पे दोस्तों बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, इसको 121 भागा 16 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। और आपको पता है कि जब इंग्लिश में आप 11 का भाग देंगे तो आप 11 बार जाएगा, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप रूल के तहत फॉलो करेंगे तो रूल के तहत आपको कोई भी दिक्कत का परेशानी नहीं करना पड़ेगा, और आप इसको आसान तरीके से निकाल लेंगे और लगा लेंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आप उसको आसान तरीका से देखेंगे, समझेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं, भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। भिन्न का जोड़, सभी क्वेश्चन को एक ही बार देखेंगे, जोड़, घटाना, इसके बाद गुणा, और इसके बाद दोस्तों भाग, सभी को ध्यान तरीके से आप देखेंगे तो जान जाएंगे। भिन्न भी कई प्रकार की होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए मिश्र भिन्न कैसे करते हैं, जैसे 2 सही 5/6 ऐसा सब लिखा है, 2 सही 5/6, या 5 सही 3/4, या 6 सही 7/5, ऐसे ऐसे लिखा है। इसको सबसे पहले आपको बदलना है दोस्तों सरल भिन्न में। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इसके हर से इसके सही में गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है, और बटा में इसी को लिख लिया जाता है। देखिए कैसे होता है, 6 गुना के 12, 12 5 17, 17/6, इसका सरलतम, इसका जो सरल भिन्न होगा 17/6 आएगा। यहाँ पर भी वही होगा, 5 4 20 और 3 23, 23/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही आएगा, 6 30 और 30 7 37/5, ये भी ऐसे होता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं भिन्न का जोड़। सभी प्रश्न से मैं एक एक क्वेश्चन को समेटूंगा, आप लोग इसको आसानी तरीका से देखेंगे और जानेंगे। जैसे भिन्न का जोड़ होता है दोस्तों, वैसे भिन्न का घटाना भी होता है। चलिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 2 सही 3/4 और धन 6/8 ऐसे जोड़ने के लिए दे दे, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 4 गुना के 8, और 8 के कितना होता है 11/4, और प्लस के 6/8 मैंने लिख लिया। अब देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक ना। अंश और हर, अंश का मतलब होता है हिंदी में कंधा, और हर का मतलब होता है हल पर ले ले, हल कहाँ चलता है नीचे, अर्थात हर जो होता है वो नीचे होता है, और अंश मतलब कंधा, कंधा का होता है ऊपर होता है। तो इसको दोस्तों बोलेंगे अंश, और इसको बोलेंगे दोस्तों हर। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों भिन्नों का हर देखते हैं, अगर समान होता है तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो दोनों भिन्नों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉसअ। अगर आपने लॉसअ निकालना नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठिनाई है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 4 8 लिखिए। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा 3 से 4 से ऐसे काटते हैं, 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। जब इसको 2 दूना के 4 दूना के 8, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8, एलसीएम को यहीं पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके हर से इसमें भाग देंगे, 4 गुना के 8 कई बार गया, 2 बार, 6 बार जाता है, उसका अंश में गुणा कर लेते हैं, 11 गुना के 22, बीच में क्या है प्लस, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और उसका अंश में 1 बार गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 22 6 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, और बटा के 8 हो जाएगा। आपको यहीं पे लगे हाथ इस क्वेश्चन का एक और बता देता हूँ दोस्तों, 28/8 मेरा आंसर आ गया। कभी ऐसा भी होता है कि सरलतम रूप लिखिए, या लिखिए दोस्तों सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है
कोई भी भिन्न को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भिन्न के अंश और हर को जब एक ही संख्या से पूरी काट लिया जाए और उसे 60 करा दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए आप देखिए 28 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए दो को ही मैं ले रहा हूँ, 2 से दोनों को काटिए, 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 से काटिए 14 बाद में कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर आप लोग देखिए और फिर काटेंगे 2 से, 2 दूना के 4, 2 सत्ते के 14, मतलब इसका सरलतम रूप दोस्तों हो जाएगा 7/2। लगे हाथ। एक उदाहरण और बताते हैं, जैसे मान लीजिए 10/15 हो गया और इसको कहा दिया जाए सरलतम रूप निकालिए, तो 10 और 15 को कोई एक ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या से ढूंढ लीजिए जो दोनों को काटे तो उसी को सरलतम रूप कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 से काटिए 5 दूना के 10, 5 के 15, इसका सरलतम रूप 2/3 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हम लोग निकालते हैं सरलतम रूप और इस तरह निकालते हैं भिन्न का जोड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग बारीकी से देखिएगा। और घटाना में भी इसी तरह होता है, क्यों यहाँ पे माइनस कर लेंगे और उसी मान में से उसको घटा लेंगे। ठीक है, चलिए घटाना तो नहीं बताऊंगा, जिस तरह जोड़ का रिलेशन होता है उसी तरह घटाना का भी होता है। चलिए मैं आपको गुणा का बता देता हूँ। गुणा का रूल देखिएगा, जैसे मान लीजिए दे दे 3 सही 2/5 और गुणे 4/3। मान लीजिए यहाँ पे 2 भी लिखा है, मैंने मिश्र भिन्न का ही गुणा कराना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मिश्र भिन्न में आप ये तो सीख जाएंगे सरल भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं। 5 के 15 और 15 तो 17/5 और गुणे 3 दूना के 6, 4 10/3। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं गुणा में क्या होता है। गुणा में ये होता है, रूल देख लीजिए, अंश गुणा के अंश और बटा के हर गुणा के हर, मतलब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक ना, ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में। जब छोटे कक्षा में आप पढ़ते रहे होंगे तो आपको ऐसे बताया गया होगा कि मतलब 17 गुणे 10 और 5 गुणे 3, मतलब 17 में 10 का गुणा करिएगा आपको 170 मिल जाएगा और 5 में 3 का गुणा करिएगा आपको 15 मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों करते हैं हम लोग भिन्न का गुणा। इसमें मैं ऐसा करता हूं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट और मैं आपको उसका दूंगा सॉल्यूशन। चलिए अब एक क्वेश्चन भाग का भी देखते हैं, भाग कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए दे दे ऐसे 5/3 भागा 4/3, इसको भाग करेंगे तो आप कैसे भाग करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका भी रूल क्या है, बस रूल को आप जानते रहेंगे तो आप बहुत आसानी तरीका से कर लेंगे। 5/3 और बीच में भाग है, जब इसको बदलते हैं गुणा में तो भाग को दोस्तों जब गुणा में ले जाते हैं तो जो यहाँ पे दूसरी भिन्न होती है ये अपोजिट हो जाती है। अंश जो होता है वो हर बन जाता है और जो हर होता है वो क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। तो उसको उलट कर लिखते हैं 3/4। तो अब क्या करेंगे, वही गुणा वाला रूल अपना लेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में। तो आप इसको 5 से 15 बटा के नीचे लिखेंगे 3 चौको 12, लेकिन मैं इसको 60 करा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि इससे खत्म हो जाएगा और जो इसका आंसर आ जाएगा वो 5/4 आ जाएगा। इससे ही हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन बताया, लेकिन इतने से आप लोगों की जो पुरानी बातें होंगी ये ताजा हो गई होंगी। और मैं आपको आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन किस प्रकार है और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि -6/25 भागा 2/5 और धन 4/5, ऐसे इसको हल करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाग वाले क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। -6/25 और भाग को हल करेंगे। जब भाग को भिन्न का भाग कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले भाग को बदलते हैं किसमें, गुणा में। और जब दोस्तों गुणा बदलते हैं तो जो दूसरी भिन्न हो जाती है वो अपोजिट हो जाती है, अर्थात 5/2 हो जाएगा और धन दोस्तों 4/5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे, जो अगला मेरा स्टेप होगा दोस्तों, अगला स्टेप यही होगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 5 एकम के 5 और 5 के 25, 2 एकम के 2 और 2 3 के 6 दोस्तों। 3 बटा के 1 -3 बटा के, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है तो 5 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्लस और ये जो है वह दोस्तों 4/5।
अब देखिए, मैंने आप लोगों को इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि केवल आपको रूल का पता होना चाहिए। अब देखिए, इसका हर बराबर है, मैं यहाँ पे औसत निकालूंगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, ऊपर पूरा करेंगे, यहाँ पे -3 हो जाएगा, बीच में प्लस है दोस्तों, प्लस लिख लिया। अब इसके बाद इससे इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, उसके बाद इसमें पूरा करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, -3 + 4, और +4 में से -3 को घटाएंगे, जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लगता है, और यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, जो आपके सेमेस्टर परीक्षा में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसको आप लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप इसको विस्तार कीजिए। जैसे 8.754 का विस्तार कीजिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आप इसका विस्तार कैसे करेंगे? इसको विस्तार करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और किन किन चीजों को देखना है, सबसे पहले इसको देखिएगा। जैसे 8.754 लिखिएगा, इसका विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए आप लोग इसको करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 8 बटा के इसको 1 आप लोग लिखेंगे, ठीक ना। जब 8 बटा के 1 आप लोग लिखेंगे, 8 बटा के 1 जब आप लोग इसको लिखेंगे तो 8 में जब 1 का आप लोग डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे 8 ही होगा, और यहाँ पे देखिए दशमलव लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा के यहाँ पर 10 और धन 5 बटा के यहाँ पे लिखेंगे 100 और धन 4 बटा के यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 में 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 ही बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं 8 ही लिखूंगा। यहाँ पर देखिए 7 बटा 10 को दोस्तों आप लोग क्या लिखिएगा, 10.7 लिखिएगा, ठीक है। और प्लस इसको क्या आप लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे, और प्लस इसको क्या आप लिखेंगे, 0.04 लिखेंगे। सभी को जोड़िएगा दोस्तों, यही आंसर आएगा, यही इसका विस्तार रूप है, यही इसका क्या है दोस्तों, विस्तार रूप है। और इसी तरह आप लोग इसको हल करेंगे। ये भी किसी न किसी का प्रश्न पूछा गया है, और सभी पूछे हुए प्रश्न को मैं आपको समेट कर दिखा रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनको आप लोग आसानी तरीका से देखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न है, जैसे 4.032 धन 42.04 धन 5.34, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया और इसको आपको जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे 4.032, इसको लिखेंगे। देखिए जहां पे दशमलव है दोस्तों, ऐसे उठाइएगा, दशमलव को यहीं पे लगा लीजिएगा। दशमलव की इधर जितना है उसको लिख लीजिएगा 0, 4, और इधर है 4, 2, मैंने लिख लिया। आप देखिए इसको जोड़ने घटाने में आपको पूरा मतलब यही दोस्तों ध्यान में लेना है कि जहाँ पे दशमलव के स्थान को आप छेड़छाड़ मत करिए। ये जो दशमलव है, दशमलव को अपनी जगह पर लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, और उधर लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 4, और इसको आपको है जोड़ना। जब हम छोटी कक्षाओं में रहा करते थे तो हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि जहाँ पे खाली है वहाँ पे 0 भर लीजिए, क्योंकि किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके मान में बदलाव नहीं होता है। चलिए अब जोड़िए, 2 हो जाएगा, 4 4 8 3 11 को 1 हो जाएगा, और से 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। दशमलव अपने इस जगह पे उतर जाएगा, और दोस्तों 5 4 9 और 10 11 को 1 हो जाएगा, हाथ से 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। जो इसका मान हो जाएगा वह ऐसे निकल के आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि भिन्न का जोड़ तो आप जान चुके होंगे। अब भिन्न का गुणा देख लीजिए, भिन्न के गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 42.5 में गुणा करिए 3.4, तो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने 42.5 लिख लिया, और यहाँ पे दोस्तों 3.4 लिख लिया। इसको गुणा सिंपली जैसे गुणा किया जाता है उसको वैसे आप गुणा कर लीजिए। 4 5 20 को 0 हो गया, 2 बचा, 4 गुना के 8 8 2 10 को 0 हो गया, हाथी 1 बचा, 4 चौका 16, और 1 हो गया दोस्तों 17,
यहाँ पे 3 का 5 में गुणा करके 3 बचे 15 को 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 गुना के 6 1 7 हो गया, यहाँ पे 3 चौको कितना हो गया 12 हो गया। दोस्तों आप सभी को जोड़ेंगे, 0 हो गया, 5 हो गया, 7 7 14 को 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया। ये तो आप लोगों ने सिंपल गुणा कर लिया, लेकिन दशमलव कैसे लगाते हैं वो इसको देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों करते क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले गिनते हैं, नीचे देखिए कई अंक पर दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक यहाँ हो गया और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 अंक 2 अंक और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, आपका जो ये हो जाएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग निकालेंगे और इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। आगे अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को कि जैसे पूछा जाता है कि आप लोग कैसे निकालेंगे भाजक, भागफल, शेषफल, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे देगा ऐसे कि 15 में 8 का भाग दीजिए, वही क्वेश्चन ऐसे देगा 15 में 8 से भाग दीजिए। दोस्तों इतना आसान तो देगा नहीं, लंबी भाग देगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे दे देगा तो आप इसको कैसे निकालेंगे। और देखिए जैसे 8 को भाग देना है और यहाँ पे 15 लिख देगा, 8 एक ही बार जाएगा, ठीक ना, 15 में से 8 को आप घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो जब 8 को आप घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा 7 मिलेगा, 8 7 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो पूछता है अब इसमें आप बताइए कि कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है। तो आप इसको ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिए, इसको दोस्तों बोलते हैं भाजक, ठीक, और इसको बोलते हैं दोस्तों भागफल, क्या बोलते हैं भागफल, और इसको दोस्तों बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं दोस्तों भाज्य। इस बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, परखिएगा और जानिएगा कैसे कैसे इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें एक ऐसा भी होता है, एक सूत्र होता है कि कह देता है कि आप लोगों को कह देगा कि इसमें से सभी आप लोगों के सामने है, और पर ये ऐसा होगा कि जिसको नहीं बताएगा और कहेगा कि भाजक इतना है, भाज्य इतना है, शेषफल इतना है, तो भागफल बताइए। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल। देखिए इस सूत्र को हम प्रूफ कराने जा रहे हैं और प्रूफ करके आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये शेषफल मेरा नहीं दिया है, मुझे नहीं पता है, और ए पता है, ए पता है, ए पता है, और इसके द्वारा मैं आपको शेषफल निकाल कर दिखाऊंगा इस रूल में रखकर। देखिए भाज्य कितना है 15 है, तो मैं यहाँ पे 15 बराबर भाजक कितना है 8 है, मैंने लिख लिया दोस्तों। भागफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और धन के शेषफल मैं यक्ष मान ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं मान निकालूंगा और निकालने के बाद मुझे शेषफल यक्ष का मान चाहिए, और यक्ष का मान कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, तो बात क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए 15 बराबर 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 ही हो जाएगा, और धन यक्ष बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यक्ष हो गया। अब देखिए 8 यक्ष बराबर 15 हो गया और यक्ष बराबर 15/8 हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 से जब 15 में आप लोग भाग दीजिएगा तो आपको कितना बार इसका मान जाएगा 1 ही बार जाएगा। तो इसको आप देखिए जब 8 से इसमें 8 गुना 16 हो जाएगा और 1 नियर अबाउट आएगा, तो यही जो आपका होगा आपका शेषफल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं 8 से भाग दे रहा हूँ 15 में, तो 15 में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 8 होगा और यहीं पे 7 मिलेगा, मतलब शेषफल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, शेषफल आपका हो जाएगा 7 जो होगा वो शेषफल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप लोग निकालेंगे, ऐसे प्रूफ को आप लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बनता है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे मान लीजिए HCF है दोस्तों कितना है 15 है, ठीक ना, तथा उसका गुणनफल कितना है 900 है। इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल 900 है, ठीक है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि कोई दो संख्या है, उसमें दो संख्याओं का महत्तम 15 है, उसमें उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 है। पहली संख्या है जो उसको निकालना है और HCF दिया है, LCM A मैटर है। तो इसको जो सूत्र होता है दोस्तों, जो इसका फार्मूला होता है,
तो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे के दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे के एचसीएफ। तो इसको आप लोग निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दोस्तों दे दिया है, कितना दिया है 900, कितना दे दिया है 900 बराबर एचसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मान दे दिया है, कितना दिया है 15 दे दिया है, और गुणे के यहाँ पे दोस्तों एलसीएफ का मान आपको निकालना है। तो जब आप मान पुटअप करेंगे तो आपको यही मिलेगा दोस्तों 900 बटा में ये गुणा कर रहा है, जब इधर लाएंगे तो भाग करेगा और बराबर हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। तो जब 15 से 900 में भाग देंगे तो 15 छठा क्या होता है दोस्तों 90 होता है, 18 इसका भी आंसर आएगा और 60 आ जाएगा, और इस प्रकार आपका ये पूरा हुआ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास ऑफिसर भाई अभिषेक सर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।